जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय भगवान विष्णु की, जय रात माता लक्ष्मी की। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय चौथे के बारे में। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया है और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट हो, पर मुक्ति के प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती ही है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10 दृढ़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुक्ति को अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुक्ति को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, न उसका कोई और प्राण नहीं। प्रायश्चित जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवता मंत्रों के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुण फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी भी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुख, स्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की माला को या आंवले की माला को धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध्व पुंड्र आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासन आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्योपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करें। कुछ भेंट आदि के बाद गुरु के अर्पण करके चित्त से दंडवत नमस्कार करें। कृष्णा मृग चरम पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की करुणा में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करें। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करें। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल, चिकना और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले दस्त दल कोमल को दस्तांचर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज
पद्म शंख चक्र और गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त, श्री वत्स कतुम्ब मणि से शोभित, वत्स स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की मलमाला से वनमाला से विभूषित, कोटि वाला सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। 1100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दूर्वा पुष्प चंदन तथा जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें। मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित करें तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें तथा अर्घपाद, याचमन और मधुपर्क के पात्र रखे हैं। चतुर्मुख पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल तथा यश गंधर्व पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, दूर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पात्र में छोड़े। कंकोल, लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में पूजा करने वाला, श्राद्ध से मधुपर्क पात्र में और गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखें। ऊपर कही हुई पत्र, पुष्प आदि वस्तुओं को न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लेवे और फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग तथा साष्टांग न्यास और गन्यास करें। मेरा स्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ से मंगल पाठ को पढ़ें। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जन्य शंख का पूजन करें, जिसके पूजन से भक्त को परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे 5 जन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेरे मेघ तथा शुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे श्रीयुक्त, चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान 5 जन्य, आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इस मंत्रों से मुक्ति को स्नान कराता है, उनको अत्यंत पुराय प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी चंदन तथा उवटन आदि मेरे शरीर को लगावे। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुक्त भक्त को स्नान कराकर अर्घपाद, आचमन, निय तथा मधुपर्क आदि भुक्त अर्पण करें और यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करें। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त ताम्बूल भक्ति से मेरे सामने रखें और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशांग धूप तथा साष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके शैया पर शयन करके मंगलाधर दर्ग निवेदन करें। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म कथा का 4था अध्याय शंख पूजा समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भगवान विष्णु जी की।